राजस्थान की राजनीति में अगर पिछले एक दशक की सबसे चर्चित राजनीतिक जोड़ी की बात की जाए तो एक नाम होता है अशोक गहलोत और दूसरा है सचिन पायलट। एक तरफ अनुभवी, संगठन और सत्ता के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के बीच लोकप्रिय और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार रहे सचिन पायलट। इन दोनों नेताओं के बीच का राजनीतिक संघर्ष सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली दरबार तक भी सुनाई देती है और आज भी सुनाई देती है। लेकिन अब क्या इस सियासी जंग का अंत होने वाला है? क्या राजस्थान कांग्रेस में फिर से एकता का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्योंकि अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि बार बार एक दूसरे के ऊपर तंज और बयान देते दोनों ही नजर आते हैं। कभी दोनों ये कहते नजर आते हैं कि हम दोनों के बीच दोस्ती है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सियासी बवाल छोड़ते नजर आते हैं। चलिए, लेकिन इस वीडियो में आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। इस कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2018 में कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन समय के साथ सत्ता और संगठन के बीच खींचतान बढ़ती चली गई और साल आया 2020, जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ खुलकर बगावत के मूड में नजर आए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार और संकट में आ गई। उस दौरान अशोक गहलोत ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे उन दोनों के बीच के रिश्तों में खटास पैदा हो गई, जिसके बाद कई बार सुलह की कोशिश हुई, लेकिन राजनीतिक तल्खी पूरी तरह से खत्म हो ही नहीं पाई। अब खैर, इस पूरे मामले को लेकर कुछ दिनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अशोक गहलोत बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी सचिन पायलट से नाराज हूं, वो एटलीस्ट एक बार माफी मांग सकते थे। इस तरीके की बातें कही और उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। उसके बाद सचिन पायलट का भी बयान आया और उसी बयान पर अब फिर से अशोक गहलोत का बयान आया है। अब आपको हम दोनों बयान एक बार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। अपनी गलती चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है, स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह देता भूल और माफ करो। क्यों कहा मैंने? फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी हैं नेता, ये नहीं था जो बाहर गए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए क्या, सब लोग हैं वो भूल और माफ करो, छोड़ दो आज के बाद में पुरानी बातें और उसके बाद में सब मिलके चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। ये मैंने कहा मैंने क्या गलती करी। अगर वो मन समझ जाते हो सब नेता लोग तो आज इससे दूसरी बनती। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, मैं कमेंट करना चाहता हूँ। अशोक गहलोत ने खुद आगे आकर कहा और बड़ा संदेश भी दिया कि जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहे कि आज के बाद सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, गलती चाहे मेरी हो या फिर किसी और की, अब सब भूलकर साथ काम करेंगे। गहलोत ने अपने पुराने बयान भूलो और माफ करो को फिर दोहराया है। नेताओं ने इस भावना को समझ लिया होता तो शायद आज हालात अलग होते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर एकता का संदेश है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत ने अपनी राजनीतिक जिंदगी में सबसे चर्चित विवादों में से एक पर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि देश भर में यह धारणा बनी हुई है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो सिर्फ इसलिए ठुकराया क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। गहलोत ने इस बात पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त, रिश्तेदार और कार्यकर्ता तक यही समझ बैठे कि उन्होंने पद के लिए राजनीति को, जबकि वास्तविकता की बात कुछ और ही थी। गहलोत का कहना है कि उन्होंने केवल अपनी बात जनता तक सामने रखी थी, किसी और पर आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया, पर जब किसी नेता को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिले तो वो उसे क्यों ठुकराएगा। अब खैर, इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट के भी सुर बदल चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यही सामने आई है कि गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बेहद भावुक बयान दिया है। हाल ही में सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत उन्हें अपने बेटे वैभव की तरह मानते हैं। मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मुझे मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे जितना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं
राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है। इस पर गहलोत ने कहा कि पायलट ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के संबंध बहुत पुराने हैं। सचिन पायलट के लिए पिता स्वर्गीय राजेश पायलट और गहलोत के बीच भी लंबे समय से राजनीतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सचिन उनके लिए हमेशा बेटे जैसे रहे हैं और उन्होंने जो भी बात कही वे दिल से कही है। लेकिन क्या अब कांग्रेस में नई शुरुआत होने जा रही है? ये प्रश्न आप सभी के जहन में बार बार आ रहा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर राजस्थान कांग्रेस में वास्तव में नई शुरुआत होने जा रही है? क्योंकि अगले चुनावों में पहले कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत एकजुटता की है। बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस जानती है कि अगर अंदरूनी कलह जारी रही तो नुकसान पार्टी को ही होगा। ऐसे में गहलोत का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट की कहानी सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता, महत्वाकांक्षा, अनुभव, युवा नेतृत्व और संगठन के बीच के संतुलन की कहानी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि गहलोत के भूलो और माफ करो वाले संदेश के बाद सचिन पायलट और कांग्रेस नेतृत्व किस तरह आगे बढ़ती है। क्या वर्षों पुरानी सियासी दूरियां अब खत्म होगी या फिर ये भी एक सियासत का आखिरी मोड़ हमेशा की तरह बरकरार रखता रहेगा? और दूसरी चीज, क्या इसमें ऐसे ही जिस तरीके से हमेशा से होता रहा है, दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, साथ आते हैं और वापस से दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है? आपका क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।